डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज हम चैप्टर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रूफ करना है इसमें हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूफ करना है। इसी तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहां पर ये यहाँ पे साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स के टर्म में था, ध्यान में होगा आपको। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रॉपर्टी है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ ये भी कॉस इनवर्स के टर्म में था। ठीक है, दोनों ही टर्म कॉस इनवर्स के टर्म में थे, ये भी कॉस इनवर्स में, ये भी कॉस इनवर्स में। तो वहां पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? वहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, अगर प्लस है तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे आप प्रॉपर्टी से बहुत इजीली से कर सकते हैं। लेकिन मैंने साथ ही आपको यह कहा था कि अगर आप फॉर्मूला पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर आप प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स अगर आपने सिर्फ आप फॉर्मूले रटते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब वो दिक्कत क्यों हो सकती है? वो दिक्कत ऐसे हो सकती है जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है कॉस इनवर्स के टर्म में और ये है साइन इनवर्स के टर्म में। ठीक है, और वो जो दो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाली जो प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है। रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा हो गई तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी को अपने वो जो फॉर्मूले आपने रटे हुए हैं तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, आप इस तरह से सोचेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये समझा हुआ है कि कैसे वो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी है, कैसे प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है, कैसे फॉर्मूले को प्रूफ किया है, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें साइन इनवर्स चाहिए तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, सिखाया है मैंने आपको कैसे करते हैं। इसको सपोज कर लो थीटा, ठीक है, फिर एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा, फिर उससे हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल देंगे और फिर ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूलों को रटने के बजाय आप ये समझे कि वो फॉर्मूले प्रूफ हुए कैसे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से उनको प्रूफ किया जाता है वही प्रोसेस हम यहाँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। यहां पे हमें ये प्रूफ करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमेशा ज्यादातर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये साइड कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे। यहां पे ये है cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स और ये sin इनवर्स 3/5। तो ये क्या होते हैं? ये कोण होते हैं, ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसे सपोज कर लेते हैं, माना ये जो कोण है cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, इस कोण को सपोज कर लेते हैं ए। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हमने इसी तरह से प्रूफ किए थे, तो मैं एक ही तरह से प्रूफ करा रहा हूं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता हो तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमने एंगल ए सपोज कर दिया तो ये हो जाएगा cos A
इज इक्वल टू 12/13, 12/13। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं यहाँ लिखूं तो बोर्ड में आपको दिखाई दे, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायतें हैं कि जब मैं लिखता हूँ या बोर्ड में छिप जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये छिपे ना। इसको सपोज कर लेते हैं एंगल साइन इनवर्स 3/5, इसे एंगल बी सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया, कुछ भी एंगल आप सपोज कर सकते हैं, θ1, θ2, θ5, ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ हमने इसको ए और बी सपोज किया है। तो हमने इसे क्या किया, इसे ए सपोज किया, इसे बी सपोज किया, और यहाँ हमें चाहिए साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो 56/65 इक्वल टू हो जाएगा, 56/65 इक्वल टू साइन ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे साइन इनवर्स लाने के लिए, यहाँ पे साइन इनवर्स तभी आएगा जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, याद होगा फॉर्मूला आपको, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू नहीं पता है, यहां से हम साइन ए की वैल्यू निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। साइन ए इंटू कॉस बी की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, हमें साइन बी की वैल्यू पता है ना। तो ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उससे पाइथागोरस थ्योरम से हम कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए पता है, इंटू साइन बी ये भी पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक तो साइन ए की निकालेंगे और एक कॉस बी की निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बनाते हैं ट्राइंगल। पहले बनाएंगे एंगल ए के लिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ये एंगल ए के लिए हो गया ट्राइंगल, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे एंगल बी के लिए। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो आधार बेस 12 यूनिट सपोज कर दिया, कर्ण हाइपोटेन्यूज इसको 13 यूनिट ले लिया। ठीक है, यहां पे हमें क्या नहीं पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर जाएगा स्क्वायर रूट h स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस बेस स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 25, ये 5। तो परपेंडिकुलर मीन्स लंब आ गया है 5 यूनिट। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, ऐसे करते हैं, साइन बी इक्वल टू 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज बटे कर्ण है 5। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बेस निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 यूनिट आ गया। ठीक है, बेस आ गया है 4 यूनिट। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, आप इसे नोट करके रखना। ठीक है, आप इसको शो कर सकते हैं, तो इसे मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और यहाँ पे हमें जगह की कमी पड़ सकती है, तो मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, साइन ए और साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू, यहाँ पे साइन बी पता है तो कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए 5/13 कॉस बी 4/5। ठीक है, ये आ गई साइन और कॉस बी की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हमने ए सपोज किया है, इसे बी सपोज किया है, तो ये बन गया ए प्लस बी, और यहाँ हमें साइन इनवर्स चाहिए राइट हैंड साइड में। तो कैसा आएगा जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन यहाँ आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, जगह की कमी हो रही है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू जाएगा साइन ए की वैल्यू 5/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 12/13 इंटू साइन बी की वैल्यू 3/5 ठीक है। तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 4 जा 20 13 5 जा 65 20/65 प्लस 12 3 जा 36/65 12 3 जा 36 13 5 जा 65। हर समान इनके, इसको आसानी से हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है इसके, तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 65 20 प्लस 36, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 20 प्लस 36 56/65। देखो राइट हैंड साइड बन गया हमारा, साइन इनवर्स 56/65। अब ये ए और बी को हटाना पड़ेगा, सपोज किया था, तो कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे। ए की जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस बी की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 और इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को किया था उसी तरह से हमने इसे भी किया है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट रहेंगे, फॉर्मूले अपने रटे हुए हैं, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप उतना भी याद रखें तो वो भी काफ़ी है। और अगर आप जैसे अदर्स रेफरेंसेस बुक जो हैं, अगर आप उनके फॉर्मूले भी आपने उनके रटे हुए हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आपको ये पता है कि कैसे फॉर्मूले बने तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इजीली। हमने कोई फॉर्मूले मीन्स जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं 10th 11th में, वो तो याद रहनी चाहिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जितना एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अगर आपको उतना याद है तो वो काफ़ी है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे पहले भी कई बार बताया है, हम ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर प्रूफ करते हैं। तो ये साइड थोड़ी सी ये सिंपलेस्ट साइड है ना, राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को लेंगे, इसको फोकस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 4 को प्रूफ किया, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये एंगल है, इस एंगल को सपोज कर लेते हैं, ए, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 5/13। इस एंगल को बी सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये तो है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू, ये हमने a सपोज किया है और ये b सपोज किया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 63/16 इज इक्वल टू 10a प्लस b। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स के लिए हमें 10a प्लस b की वैल्यू निकालनी होगी। और 10a प्लस b क्या होता है,
10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी 10a प्लस बी की वैल्यू को निकालने के लिए 10a की और 10b की, है ना, 10a प्लस 10b। तो एक तो 10a की वैल्यू चाहिए और एक 10b की वैल्यू चाहिए अपॉन 1 माइनस 10b। तो हमें 10 और 10b की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकाल सकते हैं? जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में किया हमने, ठीक है, ट्राइंगल बना के, फिर उसे पाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम 10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां पे हम ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको वहां पे ट्राइंगल से ही बताया, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। वहां पे हम क्या कर सकते थे, जैसे हमें सपोज साइन ए की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, तो हम कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस एक प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मींस कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से निकाल सकते थे। वहां पे ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आइडेंटिटी का यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन वहां पे मैंने आपको ट्रायंगल से इसलिए बताया ताकि आगे क्वेश्चन जो हो उस पर जैसे कुछ और आ जाए तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे यहाँ पे हमें 10 निकालना है, ठीक है, 10 निकालना है तो हम ट्रायंगल से कर लेंगे, ट्रायंगल से इजीली हो जाएगा, ट्रायंगल से इजीली हो जाएगा। हालांकि ये कर सकते हैं, साइन ए की वैल्यू पता है, कॉस ए की वैल्यू निकाल देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए पता है, कॉस ए पता है, तो 10a क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ट्रायंगल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल से करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, एक एंगल ए के लिए और एक एंगल बी के लिए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। एंगल ए के लिए बना दिया एक ट्रायंगल, ठीक है। साइन ए परपेंडिकुलर लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण। इसी तरह से एंगल बी के लिए बना देंगे ट्रायंगल बेस आधार बटे कर्ण हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे इसमें, ये बेस आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 25 169 माइनस 25 9 माइनस 5 4 6 माइनस 2 4 144 इक्वल टू 12। तो बेस आ गया 12, ठीक है, बेस 12 आ चुका है। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना होगा, लंब निकालना होगा, स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 16 परपेंडिकुलर मीन्स लंब आ चुका है 4 यूनिट, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप इसे शो कर सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। वैसे मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब हम निकालेंगे 10a और 10b की वैल्यू, ठीक है। तो 10a के पहले 10a निकाल लेते हैं। 10a क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। और 10b इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। ये आ गए 10a और 10b की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 10a प्लस b की वैल्यू निकालनी है ना। इसे हमने a सपोज किया, इसे b सपोज किया, तो ये हो गया a प्लस b, और यहां हमें 10 इनवर्स चाहिए, यहां 10 इनवर्स चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी 10 इनवर्स के लिए, 10a प्लस b, 10a प्लस b, और 10a प्लस b क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a प्लस b इक्वल टू जाएगा 10a की वैल्यू कितनी आई है, 5/12, 5/12 प्लस 5/12 प्लस 10b की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 5/12 इंटू 10b 4/3, ठीक है। तो अगर 10a प्लस b इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को, अंश को हर समान कर देंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो। 12 और 3 का एलसीएम होता है 36, उस पर 3 की उड़ जाएगा 5 या 15, 12 चौको 48 डिवाइडेड बाय
12 तिया 36, हालांकि देखो यहाँ कट रहा है 4 तिया 12, लेकिन मैं यहाँ काटूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका भी एलसीएम 36 आ रहा है और 36 से 36 कट जाएगा। तो 12 तिया 36, 36 5 चुका 20/36, ठीक है, बराबर, ठीक है। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 63, tan इनवर्स 10a प्लस बी इक्वल टू ये है, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, और 15 प्लस 48 होता है 63, 36 माइनस 20 16, ठीक है, आ गया हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया, ठीक है, ये तो बन गया tan इनवर्स 63/16। अब ये कैसे आएगा, यहां से a और b को हटाना होगा। a हमने सपोज किया था साइन इनवर्स, a हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 5/13 को, प्लस b हमने सपोज किया है cos इनवर्स 3/5 को, तो यहां पे b की जगह पे आ जाएगा cos इनवर्स 3/5 और इक्वल टू यहां पे आ चुका है tan इनवर्स 63/16, ठीक है, हो गया प्रूफ, है ना, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हमने एक ही तरह से किया, उम्मीद है अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करो तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो इसे प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, ऑब्वियसली ये वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स साइड है, आपको कई बार बोल चुका, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये साइड को लेंगे, तो इस साइड में कैसे करें, क्या वैसे ही करें जैसे अभी तक करते आए थे कि एंगल सपोज कर लें। तो मैं आपको ये भी कह रहा था कि कम से कम आपको एनसीईआरटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रहनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला है वो आपको याद रहने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करके करेंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एक ग्रुप तो ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है। इन दो को एक ग्रुप ले लेंगे, इन दो को एक ग्रुप ले लेंगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये अगर tan इनवर्स x प्लस y प्रॉपर्टी याद होगी शायद, आपको होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ये तो याद रहनी चाहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक पे जो है तो वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे वो प्रूफ हुए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई जाएगी। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, इसका एलसीएम कितना रहा, 35 7 एकम 7 5 एकम 5 डिवाइडेड बाय 7 5 35 35 एकम 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 35।
इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 3 24 डिवाइडेड बाय 8 3 24, 24, ठीक है। 35 से 35 कट गया, यहाँ पे 24 से 24 कट गया। ये देखो इक्वल टू tan इनवर्स 7 5 12 और 35 में से एक गए 34 प्लस tan इनवर्स 8 3 11, 24 में से एक गए 23, ठीक है। दूसरी साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ से कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 17 दूनी 34। यहाँ पे वही करते हैं, 2 छक्के 12, 17 दूनी 34। ये पहले भी किया जा सकता था। tan इनवर्स डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं इसका, ये आ जाएगा 17 17 या 51, 17 दूनी 34, 5 39, तो ये 3 से 91। 23 की गुणा 6 से करो, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13। इसे 17 की गुणा करो, 11 7 77, 11 कम 11 7 18 डिवाइडेड बाय 17 गुणा 23 अभी किया था, 17 3 51 और 17 दूनी 34, 5 39, तो ये 3 से 91, 391 माइनस यहाँ पे क्या 6 ना, 11 6 66, 391, ठीक है। तो ये कट गया, 3 से 91 से 3 से कट गया। tan इनवर्स ऐड कर लेते से 8 7 15, 8 7 15, 8 3 11 1 12 और 1 1 2 और 1 3, 325। नीचे भी 325 आना चाहिए, तभी यहाँ पे हम पाई बाय 4 निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे भी 325 आना चाहिए। नीचे भी 6 5 11, 8 में से 2, 325, ठीक है। ये भी 325 आ गया, 325 से 325 कटा एक बार, ये आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और 1 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक नहीं, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, और माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 10 के लिए 1 होती है? 10 पाई बाय 4, 10 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाय 4, ठीक है। tan इनवर्स 1 और 1 की जगह पे हमने लिख दिया 10 पाई बाय 4, और tan इनवर्स 10x ये माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। तो tan इनवर्स 10x क्या होता है? x होता है। tan इनवर्स 10, दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर पाई बाय 4, जो कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए।